किसी ने सही कहा है, युद्ध भूमि में नहीं, पहले दिमाग में या अपनी सोच में जीता जाता है। ठीक है, तो पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट वाले लोगों में यही डिफरेंस होता है कि वो पहले सोचते नहीं कि मुझे अमीर बनना है। नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग यही सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूँ। ठीक है, और रिच माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं कि पहले स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा जमाते हैं या बनाते हैं और उसके बाद उसको ग्रो करते हैं या उस पैसे को, छोटे पैसे को बड़ा पैसा बनाते हैं। ये उनकी ताकत होती है। वो पहले सोचते हैं उसके बारे में, देन उसके बाद उसको बड़ा भी करते हैं। तो यही चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा आखिर तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ या टिप बताने वाली हूँ रिच माइंडसेट वाले लोगों के बारे में, जो वो क्या सोचते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। अगर आप किसी गरीब फैमिली में भी जन्म लेते हो तो इसमें आपका कोई दोष नहीं, लेकिन आप बुढ़ापे तक ही गरीब रहते हो तो इसमें आपकी ही गलती है। हमें अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए अपने बारे में खुद ही आज से सोचना पड़ेगा। इसलिए अपने फ्यूचर के बारे में, ठीक है, अपने प्रेजेंट के बारे में हमें आज से ही सोच। रिच माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं वो अपनी वित्तीय साक्षरता और फाइनेंशियल नॉलेज की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे शहर में एक लेडी थी, ठीक है, तो वो कम पढ़ी लिखी थी या पढ़ी लिखी नहीं भी थी, ठीक है। तो उसने क्या किया कि एक दुकान लगाई। वो बहुत ज़्यादा गरीब थी। उसने अपने लाइफ में 70 लाख का एसेट बनाया। तो मैं उस लेडी की एक एग्जांपल आपको देती हूँ यहाँ पे। तो उसने समझा था कि फाइनेंशियल नॉलेज है वो कितना इम्पोर्टेंट है उस जर्नी में। ओके, तो उसने क्या किया कि एक छोटा सा दुकान लगाया और उसने अपने जो एक्सपेंसेस है उसको रोज़ शाम को या रात को दुकान बंद होने के बाद वो कैलकुलेट करती थी या उसका मैनेजमेंट करती थी कि मुझे अगर 100 रुपये में मैंने चीज़ लाई है तो वो मुझे 120 में उसको बेचना ही है, ठीक है। तो उसका वो 20 रुपये प्रॉफिट हो जाता था। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ऐसे उसने पूरी ज़िंदगी भर किया, मतलब प्रॉफिट मार्जिन निकालती रही। उसने कंपटीशन के बारे में नॉलेज ली, ठीक है। उसने उस प्रोसेस के बारे में नॉलेज ली कि कहाँ कहाँ से मैं प्रॉफिट जनरेट कर सकती हूँ या निकाल सकती हूँ, और वो कैसे अलग अपना स्थान बनाए उस कंपटीशन में, ठीक है। तो उसने अपना जो छोटा सा पैसा है उसको बहुत बड़ा ग्रो किया। उस बिज़नेस को करते करते उसने उस पैसे से कुछ गोल्ड खरीद लिया। देखिए, मैं यहाँ पे आपको कुछ इन्वेस्टमेंट की या कुछ खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि उस लेडी ने क्या किया, अपना पैसे कैसे ग्रो किया। तो उसने क्या किया, उस बचे हुए पैसे से उसने कुछ गोल्ड खरीद लिया और कुछ लोन ले लिया, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया उसके बाद कि एक प्लॉट खरीद लिया। देन उसके बाद उसने वहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करवा लिया या एक छोटा मकान बनवा लिया। तो उससे उसको रेंटल इनकम जनरेट हुई, मतलब उसकी इनकम भी वहाँ पे बढ़ी, ठीक है। और जो प्लॉट उसने ख़रीदा था उसकी कीमत भी वहाँ पे बढ़ गई। तो दोनों तरफ से उसका जो है इनकम वहाँ पे बढ़ गई थी, रेंट की वजह से भी और उसने जो प्लॉट ख़रीदा उसकी वजह से भी उसकी इनकम वहाँ पे बढ़ गई थी। तो उसने पूरा इन्वेस्टमेंट किया और अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाया कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ और कहाँ पे मेरा पैसा ग्रो हो सकता है या बढ़ सकता है। उस गरीब औरत ने अपने घर को चलाने के लिए एक दुकान तो खोली थी, लेकिन उसका विज़न बहुत लंबा था, ठीक है। उसने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी कि वो अपने अपने और अपने बच्चों का भी भविष्य यहाँ पे सुरक्षित कर सके। लॉन्ग टर्म सोच के उसने फिर उस दुकान से एक प्लॉट लिया, फिर उसको रेंट पे चढ़ाया। तो मतलब अब उस रेंट का फ़ायदा उस प्लॉट की बढ़े हुए कीमतों का फ़ायदा उसकी आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ पे उस लेडी ने कंजम्पशन का बिज़नेस चुना, ठीक है। वो नौकरी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसको 3 छोटे-छोटे बच्चे थे। उसको सँभालते-सँभालते वो नौकरी नहीं कर सकती थी किसी के यहाँ, लेकिन उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, वो भी कंजम्पशन में। तो उसको पता था कि अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को कंज़्यूम करेंगे तो उसका बिज़नेस लॉन्ग टर्म तक या दीर्घकालीन वो चलता ही रहेगा और उसको प्रॉफ़िट भी वहाँ पे होता रहेगा। तो आज की अपनी 5वां पॉइंट है कि आप कंजम्पशन का बिज़नेस स्टार्ट करो, या अगर आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते तो आप किसी ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करो जहाँ पे कंजम्पशन प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है। क्योंकि लो कंजम्पशन मतलब ग्रोसरी हो गया, ठीक है, जैसे किराना की दुकान हो गई या आर्किटेक्चर हो गया या एग्रीकल्चर हो गया या मेडिसिन हो गया। तो ऐसी चीज़ें लोगों को हर समय चाहिए रहती है और ये आगे भी चाहिए होगी, तो इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो आप ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करो कि वो पैसा हमेशा ग्रो होता रहे। यहाँ पे कंजम्पशन की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगी अंबानी जी का। तो उन्होंने जियो का बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, ऑयल का बिज़नेस उनका है। तो उन्होंने कंजम्पशन का बिज़नेस यहाँ पे वो अभी भी कर रहे हैं। तो उनको पता है कि ये लॉन्ग टर्म लोगों को चाहिए होगा।
ओके, तो अगर लॉन्ग टर्म चाहिए होगा तो वहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट हो सकता है। तो यही सोच रहती है एक अमीर माइंडसेट वाले लोगों की। अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं फ्यूचर रिलेटेड बिजनेस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फ्यूचर में जो भी टेक्नोलॉजी ग्रो होने वाली है, जो भी प्रोडक्ट हमें लगने वाले हैं, तो उस वाले बिजनेस को अभी से हम फाइंड आउट करके उसमें इन्वेस्ट करें। तो जब भी फ्यूचर में जो प्रोडक्ट लगने वाले हैं तो उसका ग्रोथ तो बढ़ेगा, डिमांड तो उसकी बढ़ेगी, तो उसके साथ आपका पैसा भी ग्रो होगा या बढ़ेगा। तो ऐसे आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप बिजनेसेस कर नहीं सकते या आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी नहीं है तो, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।